तो मैं कल राम गोपाल जी से अनुरोध कर रहा था जी भाई साहब। कि देखिए, यदि हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं तब जी प्रयास का फायदा निकलता है। सही कह रहे हैं आप। और ये तो इतने दुष्ट लोग हैं कि इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ विश्वासघात किया है। ठीक है ना? जी भाई साहब। आप जी जी आपको इस बात का, खैर आप तो चूंकि हाँ। सब आपने अध्ययन किया है, आप तो बहुत बारीकी से जी भाई चीजों को जानते होंगे। जी ये भाई। इस व्यक्ति ने तो जो असम में जाके ये बात तक कही है कि मैं सुभाष जी की सेना से गुरिल्ला वारफेयर करूंगा। जी 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 इस सही व्यक्ति सही ने कह जब जो है उनको रसिया में शरण मिली, तो रहे हैं। जब इसको मालूम पड़ा तो इसने ब्रिटिश सरकार को कहा कि हाँ साहब ये रसिया ठीक काम नहीं कर रही है हाँ और ये शरण दे रही है, इनके विरुद्ध आप कार्रवाई हाँ करिए। हाँ। इसका जी मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू शुद्ध दुष्ट व्यक्ति था, जो सिर्फ जी भाई अपने साहब। लाभ को और अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए प्रयासरत था। ये तो सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल और सही। वर्किंग कमेटी में भी उसे 0 वोट मिलने के बावजूद भी उसने हाँ दुष्टतापूर्वक ब्रिटिशर्स का गांधी जी के ऊपर दबाव डलवाते हुए अपने आप को हाँ जो है प्रेसिडेंट वर्किंग कमेटी हाँ। बनाया और बाद में अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित किया। जी भाई साहब। और यदि जो है, ये भी बड़ी लज्जा की बात है कि यदि माननीय महात्मा गांधी जी जो ये कहते थे जी कि भारत जो है ना हमारी लाश पे जो है 2 भागों में बटेगा, सही उस व्यक्ति सही। ने जब इन लोगों ने निर्णय लिया कि हम बांट लेंगे तो उसने बहुत दुष्टतापूर्वक मिली-जुली बात कही। सही जबकि सही सही। सीमांत गांधी और टंडन साहब ने कहा कि साहब ये तो बहुत हाँ गलत बात है, ऐसा नहीं होना बहुत चाहिए। गलत। जी जी तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा, देखिए भाई, वर्किंग कमेटी में जो अभी लोग हैं, इससे बेहतर तो कोई हो नहीं सकता है। हाँ उनकी राष्ट्रीयता पे सही संदेह नहीं किया जा सकता है। तो सही मैं बात सही। आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी हाँ निर्णय इन्होंने लिया है उसे हम सब मान्य करें। हम तो मान करेंगे। तो आप हर छोटी चीजों के लिए जो आप जो है उपवास पे बैठ जाते थे, इतने बड़ी चीज पे ना आप उपवास पे बैठे बल्कि आपने उल्टी बात कही। हाँ उल्टी बात कही। तो ये सब जो है बहुत बड़ी दुष्टता इस देश के साथ हुई। जब जवाहरलाल नेहरू 1949 में लंदन गया जी तो इसने वहां के क्राउन के साथ एक समझौता किया, सिग्नेचर जी किया, जी जिसमें ये बात कही कि हम जो है क्राउन की मातहती स्वीकार करते हैं। हाँ और ये सब बातें इस व्यक्ति ने अपनी बपौती मानते हुए कहा, ना कहीं पार्लियामेंट जी के सामने बात रखी, ना किसी से अनुमोदन लिया। जी जी तो सही। इसने देश के साथ बहुत दुष्टता की है। अच्छा, मैं आपसे अरविंद जी एक जी बहुत छोटी सी बात की प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप जी मुझे बताइए कि जी यदि आप उस समय होते और आपके देश के साथ 1100 वर्षों से किसी न किसी रूप में प्रताड़ना हो रही होती, जी आक्रमणकारी लोग जो है वो आक्रमण करके आपके जी संस्कृति को, आपकी सभ्यता को, आपके संस्कारों को, आपके जो है ना उसको कुचल रहे होते, जी लोगों की हत्याएं कर रहे होते, लोगों के महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे होते और हाँ उन्हें ले जाके 2-2 दिनारों में बेच रहे होते जी और उसके स्तूप भी लगा रहे होते, तो जी जब भी आपको स्वतंत्र देश के रूप में मौका मिलता तो आप अपनी पुरानी सभ्यता, अपने वैदिक ज्ञान को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करते या तुष्टीकरण की नीति अपनाते? नहीं उसको स्थापित करने का प्रयास करते हैं आप। तो उसको स्थापित करना तो बहुत दूर है। इस दुष्ट व्यक्ति ने तो हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून भी थोप दिए और वही सही व्यवस्था बात है। जो अपारदर्शी थी, लॉर्ड थी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बिना बड़ी गलती जी के उनको फांसी के फंदे पर न्याय का ढकोसला करते हुए उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी, वही व्यवस्था आपने देश के ऊपर थोप दी। ये जी देश के साथ जी बहुत बड़ी नाइंसाफी नहीं है? बहुत बड़ी नाइंसाफी है भाई साहब। वही तो अब इसके लिए भाई साहब एक कोई बहुत
ऐसी योजना बना करके इसके खिलाफ में आवाज अगर बुलंद किया जाए। नहीं, कोई आवाज बुलंद नहीं करना है, कोई आवाज बुलंद नहीं करना है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिना आवाज बुलंद किए हुए आप देखो कितनी आसानी से इन्हें पराजित करके इनको रिप्लेस कर दीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखो पहले चलो बात समझ में आ गई कि जवाहरलाल नेहरू की और कांग्रेस की के तुष्टीकरण के आधार पर उन्होंने सत्ता में बने रहे, और जो सत्ता लोलुप लोग हैं उन्हें उसमें अपना हित दिखा तो वो उन्हीं की बातों को, उन्हीं की जो है ना उसको एड़ियों को चाटते रहे, उन्हीं की जूतियों को चाटते रहे। लेकिन आज के जो सत्ताधीश व्यक्ति हैं उनका चरित्र भी तो अच्छा नहीं है ना। हाँ, उनका भी नहीं अच्छा, सही कह रहे हैं। उनका चरित्र भी उतना ही घृणित है। जब आज हमने आपको पूरी शक्ति दी है कानून बनाने की, तो जो घृणित कानून हैं उन्हें आप रिपील कर दीजिए। इतना ही तो कहना है, हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई। इससे ज्यादा देर लगेगी क्या? एक प्रस्ताव पारित करना है और हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, इतना ही तो कहना है। बस और हमारे चरित्र में इतनी दृढ़ता, इतना संकल्प होना चाहिए कि हम देश को बता सकें कि साहब ये सब गलत है। जी। यदि मैथिली शरण गुप्त जो है ना देश को जागृत कर सकते हैं, देश को बता सकते हैं, तो वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? इन लोगों का वजह अगर जो मैंने जहां तक सोचा है कि इन लोगों ने अपने देश के बारे में सही तरीके से स्टडी नहीं किया। तो बस बिना 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 शिक्षा के, बिना सोच के, बिना लक्ष्य के बस सत्ता में कुंडली बना के बैठना है। बस यही है ही है। अब जो कुछ है वो तो आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, जानते ही हैं कि क्या स्थितियां रही हैं। आप ये बताइए, ये तो इतने दुष्ट लोग हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं हैं। ना अपने कार्यकर्ताओं के भी सगे नहीं है। जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए लाठियां खाई, जुलूस निकाले, धरने दिए, इनकी आम सभाओं के लिए भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग बूथ पर ड्यूटी दी, जिनके कारण आज ये राजनेता बने हैं, इन्होंने तो उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया, उन्हें नजरअंदाज किया, और उनकी जगह पे जो टिकट है वो बाहुबलियों को, दल बदलुओं को, अपराधियों को और अपने आकाओं के बच्चों को दिया। सही। और जाति और धर्म के आधार पर भी अयोग्य लोगों को इन्होंने प्राथमिकता दी। जी। 140 करोड़ लोगों के देश में यदि 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल्स हैं और 29% के विरुद्ध जघन्य अपराध रजिस्टर्ड हैं, जैसे हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग एंड बलात्कार, तो ये हम सब के लिए लज्जा का विषय नहीं है? बहुत बड़ा लज्जा का विषय है। लेकिन क्या है ना भाई साहब, ये समाज ऐसा, समाज को इन्होंने डाइवर्ट करके कर लिया है कि जिससे ये समाज भी निकलना नहीं चाहता। नहीं, लेकिन जो हमने मॉडल डेवलप किया है जिसमें हम बिना 5 पैसे खर्च किए पूरे 543 सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को जो पराजित करने का हमने मॉडल डेवलप किया है, क्या आपको उसे समझने का मौका मिला है? नहीं, उतना तो मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, तो हमने एक पूरा मॉडल डेवलप किया है और एक ऐप भी लॉन्च किया है, और उसके 3 आधार स्तंभ हैं। आप कहते हैं कि अवेयरनेस पैदा करना है, हम अवेयरनेस नहीं कहते हैं, हम उसको एक कदम आगे जाते हैं, हम उसको ऊर्जाकृत करना कहते हैं कि हम ज्ञान भी बढ़ाएंगे और आपके अंदर ऊर्जा संचारित करेंगे, आपको ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके और शपथकृत करके बिना 5 पैसे खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हम पराजित करने की स्थिति में हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें तो नहीं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे बहुत सारे लोग, बहुत अच्छी सोच रखने वाले, वो अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग करके इन्हीं दुष्ट नेताओं को फायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनकी रणनीति में आपको बताता हूं। जैसे उनके अपोज में एक असे पटेल खड़ा हुआ तो वो 4 डमी पटेल को खड़ा कर देंगे उसके पटेलों के वोट काटने के लिए, राइट? तो यदि आप पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करके कुछ वोट काट रहे हैं तो उनके वोट का बैंक तो उन्होंने पक्का करके रखा है। तो जो वोट कटेंगे वो कटेंगे जिससे वो पराजित हो सकते हैं।
तो आप जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अलग यदि झंडी अगर अलग ढपली बजाएंगे तो आप इन दुष्ट नेताओं की मदद ही कर रहे हैं ना। ये सही कह रहे हैं आप। और कुछ लोग तो जो है जाहिरा तौर पे भी मदद करते हैं, क्योंकि वो जो है साल भर बकते रहेंगे उनके विरुद्ध में, और फिर कुछ छोटी सी उनको जो है ना कुछ मिल जाएगी तो उसके आधार पर वो चुपचाप बैठ जाएंगे। इसका मतलब है कि कुछ लाभ लेना ही उनकी सोच और नियति का हिस्सा है। तो आपको नहीं लगता है कि आप जो इतने बड़े ध्येय से चल रहे हैं, आपको अपराध मुक्त भारत मिशन से कंधा मिला के ऊर्जाकृत होके, संकल्पित होके और शपथकृत होके जो आपने इतने वर्षों की तपस्या की है, उस तपस्या को आप जमीन पे नहीं उतारना चाहेंगे? क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं? तो मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाऊं क्या? जी जी। देखिए, जो हम आपसे बात कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है, और ऊर्जाकृत करना अवेयरनेस से एक कदम आगे की रणनीति है, ठीक है ना। अवेयरनेस में तो आप केवल बातें कहते हैं, इसमें आप बातों के साथ साथ उसमें वो ऊर्जा पैदा करते हैं जिससे वो इन दुष्ट राजनेताओं को हराने के लिए आगे आए, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा जो है उसमें संकल्प करने वाला है। तो वैसे तो मूल संकल्प एक ही है, वो 9 दिन का संकल्प है कि मैं संकल्प लेता हूं कि 9 दिन तक, मात्र 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ूंगा। मूल संकल्प इतना ही है, ठीक है ना। अब जैसे अपन कहते हैं कि हर व्यक्ति को एक ही संकल्प से यदि अपन तोलेंगे तो फिर वो संभव नहीं है, राइट। जैसे कहते हैं पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। तो हमें और ऑप्शन भी पब्लिक को देना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 हमने और ऑप्शन दिए कि हम प्रतिदिन 5 व्यक्ति को जोड़ेंगे तो हमारा संकल्प 18 दिन चलेगा। प्रतिदिन हम 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो हमारा संकल्प 30 दिन चलेगा। प्रतिदिन यदि हम 2 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो संकल्प 45 दिन चलेगा, और प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ेंगे तो संकल्प 90 दिन चलेगा। ये जो पीछे आवाज आ रही है ये बंद हो सकती है क्या? गाड़ी में हम लोग बैठे हैं। अच्छा, यदि इनको मतलब ये जो है आप अपनी पर्सनल गाड़ी में है या बस वगैरह में? नहीं, अपनी पर्सनल गाड़ी। तो फिर तो अपन कह ही सकते हैं अपने लोगों से थोड़ा शांति रखें, क्योंकि ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, है ना, कि उससे क्या है क्वालिटी ऑफ बातचीत है वो थोड़ी सी प्रभावित हो रही है ना। जी। तो इनमें से जो भी संकल्प अपन को अच्छा लगता है उनमें से एक संकल्प ले लें। मेरी तो सुझाव है कि हम 9 दिन वाला संकल्प लें, ठीक है ना। अब इसके बाद एक शपथ है। शपथ के 3 हिस्से हैं छोटे छोटे, राइट। पहला शपथ यह है कि हम दूसरों की तरफ नहीं देखेंगे। तो मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। ये शपथ का पहला हिस्सा है। अच्छा। फिर शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं शपथ लेता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का कम से कम एक वीडियो ऑडियो प्रतिदिन जरूर सुनूंगा और अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। तो एक बार ऊर्जाकृत करना पर्याप्त नहीं है, हमें हर दिन की डोज के साथ अपने ऊर्जा लेवल को, अपने कमिटमेंट लेवल को, अपने डिटर्मिनेशन लेवल को बढ़ाना है। ये शपथ का दूसरा हिस्सा है, ठीक है ना। और फिर शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करते, संकल्पित करते, शपथकृत करते हुए जोड़ूंगा। जी। अच्छा, है ना। तो ये अच्छा, और फिर उसके 7 दिन की कार्रवाई है, ठीक है ना। तो जैसे कहा गया है कि सोमवार में कि मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा। ये हो गया सोमवार का संकल्प, राइट। मंगलवार का संकल्प है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जोड़ूंगा, ठीक है ना। बुधवार का संकल्प हो गया कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, ठीक है ना। गुरुवार का संकल्प हो गया कि जो ढेर सारे सर्कल से हम जुड़े हुए हैं उन लोगों को जोड़ूंगा। फिर शुक्रवार का संकल्प है कि मैं युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। फिर शनिवार का संकल्प है कि मैं वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। और फिर रविवार का संकल्प है कि मैं समाज सेवी संगठनों को जोड़ूंगा, राइट। ये शपथ के 3 हिस्से हो गए हैं। और इस काम के लिए मैं छोटी छोटी संगोष्ठी करूंगा,
मोहल्ले जी मोहल्ले में और अपने लोगों के हाँ बीच जाके, हाँ और उस जी संगोष्ठी के माध्यम से उन्हें ऊर्जाकृत करूंगा, सफेदकृत करूंगा जी और जी संकल्पित करूंगा। जी और इस अभियान को हम 9 दिन में बड़ी आसानी से जी 100 करोड़ तक पहुंचा हाँ सकते हैं। और फिर चंद्रगुप्त हाँ बनाकर चंद्रगुप्तों को जिताकर, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए, हम सभी सही राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। तो ये तो बहुत सही योजना है आपकी। और इस आधार पर लग तो मैं मुझे थोड़ा सा एक सबसे मिनट आपको ये समझाऊं कि हम कितनी जी आसानी से 100 करोड़ होंगे। हाँ ये बताइए जरूर। ठीक है ना? तो जी जैसे अज्यूम करें कि हमने आज ही अपना अभियान चालू किया, ये मान लेते हैं, जी ठीक है ना? जी और जी अरविंद भाई से हमने जो बात की, जी और से जी बताइए राम गोपाल जी से बात की, और जो है जी 7 लोगों से और बात हाँ की, तो आज जी शाम तक हम लोग जो है ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। हो जाएंगे। कल जो है वो 10 लोग अपने संकल्प के अनुसार 10-10 को जोड़ेंगे तो 100, हाँ हाँ जोड़ेंगे। तीसरे 100 दिन 1000, चौथे जी दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, हाँ छठवें दिन 10 लाख, जी सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और हाँ नौवें दिन 100 करोड़। जी तो अरविंद भाई, आप मुझसे कह सकते हैं कि साहब देखिए, लोगों को जोड़ना ये कोई मैथमेटिक्स से नहीं चलता है, ये नहीं इतना नहीं आसान भी नहीं है, ऐसा आप मुझसे कह सकते हैं। और नहीं इसके जवाब तो में मैं कहूंगा कि ये बहुत ही जी आसान है, तो मैं अब आपको जी समझाऊं कि कैसे आसान है। जी ठीक है ना? जी जी समझाओ। जी तो जी देखिए, बताइए। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़कर 90 करोड़ को जोड़ रहे हैं, और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। चूंकि अब और कोई दिन नहीं रह गया है, तो 90 करोड़ हाँ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, मात्र खुद को जोड़ लेना है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि क्या खुद को जोड़ लेना कठिन है? नहीं नहीं है, बहुत आसान है। खुद को जोड़ना तो सबसे हाँ आसान है, ठीक है ना? सबसे आसान तो हाँ 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों का संकल्प बिना किसी को जोड़ के खुद मात्र जुड़ जाने से पूरा हो रहा है। तो बहुत सरल हुआ कि नहीं हुआ? जी सरल हो गया। हो गया। अब हम जी 8वें दिन और 9वें दिन की संख्या को थोड़ी देर के लिए अपने लाभ के लिए जी जोड़ते हैं, ठीक है ना? जी तो जी 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे 99 करोड़ जुड़ रहे हैं, और उनको जोड़ने वालों की संख्या भी 99 करोड़ है। राइट? जी इसका जी मतलब है कि 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा यदि वो मात्र एक व्यक्ति को जोड़ ले। तो पति यदि पत्नी को, पत्नी यदि पति को, एक बच्चे को, हाँ रिश्तेदार को, दोस्त को, किसी एक व्यक्ति को जोड़ ले, हाँ एकदम तो जी 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। 100 करोड़ में से जी 99 करोड़ का हाँ संकल्प पूरा हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? नहीं कठिन नहीं है। बहुत इस बहुत आधार पर आसान, तो कठिन नहीं है। बहुत आसान है ना? जी जी बहुत आसान चलिए, अब बचे है। हुए जी अपन 1 करोड़ की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? जी जी तो जी मैथिली शरण गुप्त ने जिसने अभियान चालू किया, उसके पास पूरे 9 दिन हैं। तो उसे 9 दिन के संकल्प में 90 लोगों को जोड़ना है, राइट? जी जी अरविंद भाई जो कि पहले दिन जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन जी बचे हैं, तो उन्हें 80-80 लोगों को जोड़ना है। तो 9 लोगों जोड़ना को 80-80 लोगों को जोड़ना है। जी 90 लोगों जी के पास 7 दिन बचेंगे, तो उन्हें 70-70 लोगों को हाँ, जोड़ना है। जी 900 लोगों के पास जो है 6 दिन बचेंगे, तो उन्हें 60-60 लोगों को जोड़ना है। हाँ 900 लोगों को सिर्फ 60 लोगों को जोड़ना है। जी 9,000 लोगों को सिर्फ 50 लोगों को जोड़ना है। जी 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है। हाँ 9 लाख लोगों को मात्र 30 लोगों को जोड़ना है। जी 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है। और जी 9 करोड़ को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, और 90 करोड़ को मात्र जुड़ जाना है, किसी को नहीं जोड़ना है। तो 100 करोड़ बनना बहुत आसान है कि नहीं है? नहीं आसान है। ये तो ये इस हिसाब से तो आसान है। ये अब लोगों को हम लोग प्रभावित किस जब कर पाएंगे तब देगा। प्रभावित करने के लिए क्राइम फ्री भारत जी यूट्यूब चैनल पर हाँ 2200 से ज्यादा वीडियो हैं, जिसमें जी 21 लक्ष्यों को हम कैसे हासिल करेंगे, कैसे हाँ इन नियम कानून को जी बदलेंगे, कैसे हम हाँ इस व्यवस्था को उत्तरदायी बनाएंगे, कैसे जी हम इस देश को अपराध मुक्त बनाएंगे, वो भी 5 सर्टेनिटी के साथ, कैसे इस देश को हम अच्छा साइबर क्राइम मुक्त बनाएंगे, कैसे इस हाँ देश को हम टैक्स फ्री कर देंगे। ये जी देश टैक्स फ्री भी होने वाला है। कैसे अच्छा हम इस देश को जो है
एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था लेके ऐप के माध्यम से लाएंगे, जहां यदि हाँ आपने यदि एक्सपेंडिचर कर दिया तो वो संज्ञेय अपराध होगा, आप जेल चले जाएंगे। इस लेवल का एक्सपेंडिचर फ्री। जी जी हम उसको टैक्स फ्री के बाद जो है फिर हाँ करेंसी पेपर मुक्त करेंगे, और जैसे ही आपके पेपर करेंसी गायब हो जाएगी तो आप बताइए कोई भ्रष्टाचार संभव है क्या? ना, भ्रष्टाचार तो क्या नहीं संभव है। विदेशों से टुकड़े टुकड़े गैंग जो आज बिल्कुल प्रफुल्लित फलित हो रहे हैं विदेशी पैसे से, क्या वो प्रफुल्लित फलित हो पाएंगे? नहीं हो पाएगा। क्या जो है ड्रग माफिया और ये आपके जो है हथियार माफिया और बाकी जितने भी नेगेटिव माफिया हैं, ये कोई भी माफिया भारत में प्रफुल्लित हो पाएंगे? नहीं हो पाएगा। क्या भारत के दुष्ट लोगों के पैसा स्विस बैंक में पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा इस तरीके तो एक चीज से आपने कितनी चीजों को जो ना हासिल कर लिया। से। जी हाँ तो ऐसे 21 ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें जी। कि ये ट्रांसफर उद्योग भी बंद कर दिया जाएगा। अच्छा। हमें जो है अपने बॉस की चाटुकारिता नहीं करना होगी, क्योंकि हाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। जी तो हम जो है ट्रांसफर एंड प्लेसमेंट चॉइस के आधार पर होगा। तो जो हमने राइडर बना दिया कि आप अपने गृह जिले में पोस्ट नहीं हो सकते हो, तो उन राइडर के साथ आपके पास ऑप्शन होंगे, आप अपने 3 ऑप्शन दे दीजिए, आपके मेरिट कम ऑप्शन के आधार पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। जी जी, आप ये तो बताइए, बहुत जो सही जो अभी व्यवस्था जो बदमाश लोग जो है आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्होंने है। जी पूरी इस व्यवस्था को अपना चरण सेवक बना लिया है। हाँ इस ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस कम प्लेसमेंट सिस्टम में, जिसमें ट्रांसफर एंड पोस्टिंग किसी भी नेता किसी भी अधिकारी के हाथ में नहीं होगी, ये पूरी व्यवस्था नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी। किसी को किसी की चाटुकारिता नहीं करना होगी। ना, किसी के नहीं। तो ऐसे 21 ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव भी है कि जो इन्होंने संविधान के विरुद्ध में ढेर सारे नियम कानून बनाए हैं, उन सबको समाप्त कर दिया जाए। और आप ये देखिए कि नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी बैसाखी सरकार ने जी वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 जैसा घृणित कानून बनाया, जिसके जी। सेक्शन 4 में भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक भी छुड़ा लिया। अरे मतलब कितने दुष्टतापूर्ण कानून बने, और हमारे विद्वान सब चुप बने रहे। सब आप ये बताइए, जहां पर सरकार पर जो है इस बात का प्रतिबंध है कि हाँ दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन, इन्होंने एक नहीं सैकड़ों जो है नियम कानून बना दिए, वक्फ बोर्ड से लेके हर तरीके के, हाँ माइनॉरिटी कमीशन से लेके माइनॉरिटी हाँ। मिनिस्ट्री। मैं पूछता हूं, फंडामेंटल राइट के तहत ये सब किया जाना क्या संभव है? क्या ये संविधान नहीं, की इस व्यवस्था का उल्लंघन नहीं है? उल्लंघन है भाई साहब, ये तो सरासर उल्लंघन है। लेकिन अब ये आम जनता तो जानती नहीं भाई साहब ना। अब इसको आम तो जनता बताने को की आप आवश्यकता है। आप आम जनता को जगाने का ही तो हमने सिस्टम पैदा किया है जी ना। नहीं तो नहीं, वही ऐसे ऐसे 21 ऑब्जेक्टिव के लिए जी ऑर्डिनेंस से लेके टेक्नोलॉजी डिजाइन करके, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमें टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हाँ आदमी अविश्वसनीय है, सही आदमी है। दगाबाज है। तो हमें टेक्नोलॉजी से वो सब उसको वो करने की, जैसे कि हम क्राइम फ्री भारत कर रहे हैं विद सर्टेनिटी, उसमें जी जी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। हाँ ऐसे हर हाँ चीज में जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके आप नेगेटिव बात नहीं कर पाएंगे। और यदि आप सही। पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो सब चीज डिजिटल है, तो हमें मालूम जी पड़ेगा जी कि अरविंद भाई तो इस महीने पैसे ही नहीं कमा पाए। तो आपके जी अकाउंट में बिना मांगे पैसे पहुंच जाएं, और फिर एक टीम पहुंचे जो आपके साथ बैठ के चर्चा करे कि कैसे आपको जो है ना राष्ट्र की जो है समृद्धि के लिए और खुद पैसे कमाने के लिए कैसे आपको सक्षम बनाया जाए, तो कितना आनंद आ जाएगा। हेलो अरविंद जी, कितना आनंद आ जाएगा ये जी। बताइए आप मुझे। आ जाएगा कि नहीं आ नहीं जाएगा? बहुत, हाँ बहुत आनंद आएगा लोगों को भाई। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो आ गया अगर उनके पास, तो उतने महीने का तो उनका और तो काम चल गया। और क्राइम फ्री भारत ने एक एग्रो और आयुष मॉडल बनाया है, जी जिसमें किसानों जी की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना होगी। और जी एक मजदूर 50,000 रुपए मिनिमम प्रति मंथ कमाएगा। तो जी यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं तो जी। वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे। 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले को पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं होगी। उसके पास जो है आर्किटेक्ट भेजा जाएगा, जो उसकी इच्छा के हिसाब से जो है हाँ घर बनाएगा। और
किस्तों में पैसा ले लेगा। जी जी वो अपने बच्चों को जो है अच्छा भोजन दे पाएगा, दूध दे पाएगा और अच्छी शिक्षा दे पाएगा, उसे किसी फ्रीबी की जरूरत नहीं होगी। ना ना। और आगे चल के जैसे अपराध करने का ऑप्शन नहीं होगा, हमने तो इस मॉडल को यहां तक लेके गए हैं कि किसी को गरीब बने रहने का भी ऑप्शन नहीं होगा। तो भारत का ये तो हर बहुत नागरिक अच्छा है। समृद्ध होगा। जी ये जो मैंने खाका खींचा है वो ऑर्डिनेंस, नियम, कानून और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। बताओ कितना आनंद का विषय है। ये बहुत हैं? अच्छा, ये तो अब बहुत। जो है इन दुष्ट राजनेताओं को हराने के लिए हमें 543 लोग चाहिए होंगे। जी हाँ उनको यदि हमने इस रणनीति के तहत पैदा किया, एक जी ऐप है जिसको हम अभी आपसे लिंक शेयर करेंगे और आपसे प्रार्थना जी करेंगे कि आप जुड़िए जी और अपने जी सुभाष सेना और बाकी जिससे जुड़े हुए जी जितने भी आपके लोग हैं, जी जितनी संस्थाएं हैं, जी उन सबको हाँ जोड़िए। ठीक। और उसमें जो चंद्रगुप्त बनने की, देखिए अब कितना ट्रांसपेरेंट है, मैं आपको बताऊं। जी देखिए इस ट्रांसपेरेंसी को समझने की कोशिश करिए। जैसे आप जुड़े, ठीक है ना, जी तो वो आपसे कहेगा कि ऐप डाउनलोड करिए और आपसे हाँ अनुरोध करेगा कि आप अपना फोटो डालिए और अपने बारे में कुछ लिख दीजिए, राइट। जी तो आप जितना लिखना चाहते हैं वो सब आपका एक्सेप्ट कर लेगा और जी जैसे ही आप उसको सबमिट करेंगे वो आपको एक आइडेंटिटी जी कार्ड दे देगा। तो अच्छा आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलने में 5 पैसे लगे क्या? नहीं जुड़ने में आपको 5 पैसे लगे क्या? नहीं लगे, ठीक है नहीं ना। बेटा अब हाँ आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको संगोष्ठी करना है, ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना जी है और शपथकृत करना है और लोगों को जोड़ना है, राइट। जोड़ना अब देखिए कितना पावरफुल सिस्टम है कि यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो आपके बिना कहे, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देगा। जैसे सही ही आप 3 व्यक्ति को जोड़ेंगे तो वो टाउन अधिकारी बना देगा। जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी बना देगा। जी जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो जिलाधिकारी बना देगा। जी जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको राज्य अधिकारी बना देगा और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बना देगा। जी जी और जब आप जी राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे तब चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होगी। उसके पहले आपकी जी चंद्रगुप्त की यात्रा भी बहुत प्रारंभ नहीं हुई है, ठीक है ना। नहीं अब जी चंद्रगुप्त कौन बनेगा? 543 ऐसे लोग जो सबसे अधिक जी लोगों को जोड़ेंगे। किस दिन जी तक वो काउंट किया जाएगा? उसकी कट ऑफ लाइन होगी 2024 का जब जनरल इलेक्शन घोषित होगा, उस दिन जी वो लाइन खिंचेगी और जी ऊपर के 543 लोग जो है वो जो है चंद्रगुप्त कहलाएंगे। जी और क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राइट। जी तो क्राइम जी फ्री भारत मिशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप किया, राइट। जी वो जी इन 543 लोगों के पास हाथ जोड़ के जाएगी और कहेगी कि भाई हमें क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का आदेश मिला है कि जी आप लोगों जी ने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, इसलिए हमें आदेश है कि मैं आपको सांसद का टिकट दूं, हाँ ठीक है ना। जी जी और जी अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि हम मोहल्ले में, गली में बैठ के हाँ संगोष्ठी करेंगे, लोगों को जी जो है ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित जी करेंगे, शपथकृत करेंगे, तो हाँ हमारी संख्या 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएगी। हो यदि जाएगी हम थोड़े से ढीले होंगे और जिन लोगों को जोड़े उन्होंने यदि संकल्प उतने अच्छे ढंग से नहीं किया तो हम 18 दिन में हो जाएंगे, 18 दिन में नहीं होंगे तो जी 30 दिन में हो जाएंगे, 30 दिन में नहीं होंगे तो 45 दिन में हो जाएंगे, 45 दिन में होंगे नहीं होंगे तो 90 दिन में हो जाएंगे, 90 दिन में नहीं होंगे तो 180 दिन में हो जाएंगे, 180 दिन में नहीं होंगे तो 360 दिन में हो जाएंगे। इस लीवे के साथ जहां पे 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है और 99 करोड़ को सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ना है, तो हम 360 दिन में तो कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा होंगे। सही और हमने इसमें एक लीवे भी डाला है कि जी हमारे इसमें बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो खुदगर्ज और स्वार्थी हैं, जिन्होंने पूरा जी जीवन अपने स्वार्थ के लिए यूज किया है हाँ और अपने छोटे से स्वार्थ के लिए इन्होंने किसी के भी अपने माथे पे किसी का भी पट्टा लगा लिया है और हाँ किसी भी राजनेता के और राजनेता में हाँ और इसमें जी राजसत्ता में बैठे हुए मठाधीशों के इन्होंने चरण सेवक अपने आप को बना लिया है। हो जी हाँ तो जो ये विद्वान हैं जिन्होंने अपने जो है ना इतनी आसानी से अपने आप को चरण सेवक बना लिया है छोटे से लाभ के लिए कि मुझे ये जी पोस्टिंग मिल जाए या हाँ जो है हाँ रिटायरमेंट के बाद ये बेनिफिट मिल जाए, ऐसे जी चरण सेवकों को, ऐसे विद्वानों को पत्थर मानना है और उन्हें नहीं जोड़ना है। तो जी 40 करोड़ ऐसे विद्वानों के लिए हमने व्यवस्था की है, केवल 100 करोड़ को ही जोड़ना है, जी राइट। तो अब इस हाँ राइडर के साथ तो ये काम हमारा और भी आसान हो गया। जी
और इसमें जो है कबीरदास जी जो है एक बड़ी अपने हित की बात कह के गए हैं। उन्होंने, आपने जरूर बचपन में एक कविता सुनी होगी, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ये सुना है ना आपने? ये आपने सुना है, नहीं सुना है? सुना है। तो अब आप ये बताइए, जब 100 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे तो ये बचे हुए 40 करोड़ विद्वान भी जो है इस लालिमा से प्रभावित होते हुए बिना नहीं रहेंगे, और वो भी जुड़ जाएंगे तो आपकी संख्या 100 करोड़ नहीं बल्कि 140 करोड़ के नजदीक पहुंचेगी। जी तो जी। अब आप बताइए, जब आपके इन चंद्रगुप्तों को जिताने के लिए ये 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी छत पे खड़े होकर थाली बजा के दीपक जला के चंद्रगुप्त के हित में खुद संकल्प लेंगे, रोज जिस दिन से चुनाव घोषित होगा और जिस दिन तक वोटिंग होगी कि मैं अपने चंद्रगुप्त को विजयी बनाऊंगा, तो आप ये बताइए, जो 4-4 5-5 बार के विधायक सांसद जिनका ना चरित्र है, ना सोच है, ना शिक्षा है, उन्हें हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से हैं और बने हुए हैं और आगे अपने बच्चों को भी बिठाने की तैयारी में हैं। वो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं, साधारण पर तो हो जाएंगे। आपको पूरी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी दिख रही है क्या? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ी। और यदि इतने सारे जो है ना समाज सेवी संगठन इंक्लूडिंग सुभाष सेना, जिन्होंने अपने जीवन ही जो है ना सुभाष चंद्र जी के सोच और उसके लिए समर्पित कर दिया है, यदि ये लोग जो है व्यवस्था से जुड़कर गली गली कूचे कूचे जाके 2 लोगों से लेकर 10 या 20 लोगों की संगोष्ठी रोज करेंगे, तो वो स्वयं चंद्रगुप्त भी बन जाएंगे और बड़ी आसानी से जो लक्ष्य स्थापित किया है वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो लोग जुड़ेंगे वो ऊर्जाकृत भी होंगे, संकल्पित भी होंगे, शपथकृत होंगे, वो नॉर्मल वोटर नहीं होंगे। उन्हें आप कत्ल की रात में दारू बांट के, फ्रीबी बांट के, साड़ी बांट के प्रभावित नहीं कर पाएंगे। नहीं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, संगीता जी से भी प्रार्थना है कि अपने लोगों को इसमें जोड़ा जाए। और आप चूंकि अपने सभी लोगों को जानते हैं, तो आपको जो लगता है कि चंद्रगुप्त बनने की योग्यता रखते हैं, मादा रखते हैं, शक्ति रखते हैं, तो उन्हें हनुमान मानते हुए उनको बल का उनको आभास दिला के यदि हम उन्हें इस यात्रा के लिए आज से निकाल देंगे तो हम बहुत सुगमता से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसको हम तो आपको नहीं लगता है कि आप जो है चंद्रगुप्त की यात्रा पे आपको तत्काल रवाना होना चाहिए और अपने सभी हनुमानों को चंद्रगुप्त की यात्रा पे रवाना करना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं लगता? इस पर तो हम लोग काम करने के लिए तैयार है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूं। पहले हम आपसे और संगीता जी से प्रार्थना करेंगे कि आप जुड़िए और फिर एक सूची बनाइए, क्योंकि देखिए अभी जो लोग बनेंगे चंद्रगुप्त वो एक्सीडेंटल बनेंगे। उन्होंने कैजुअली जोड़ दिया, कुछ हो गया थोड़ा बहुत, और वो जो है चूंकि जो है 543 में आ जाएंगे तो वो कैजुअल चंद्रगुप्त जो है वो सांसद में पहुंचेंगे। ठीक है ना? यदि हम हनुमानों को जो है पहचान के उन्हें यदि हम ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके संगोष्ठियां करने के लिए निकालेंगे और वो गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे में बैठ के काम करेंगे, तो हमें संकल्पित, शपथकृत और ऊर्जाकृत चंद्रगुप्त मिल जाएंगे। तो हमारा स्वार्थ ये है कि हमें कैजुअल चंद्रगुप्त मिलने की बात के बजाय यदि हमको ऊर्जाकृत, संकल्पित, शपथकृत, देश के प्रति समर्पित यदि चंद्रगुप्त मिलेंगे तो मैथिली शरण गुप्त जो है उन 21 ऑब्जेक्टिव को बहुत आसानी से हासिल कर सकेंगे। सही बात भाई साहब, है ना? तो अरविंद जी, मेरी आपसे बातचीत ये सफल मानी जाएगी यदि सफल है। ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, ये हमारी आपकी बात सफल है और इस पर हम गहन होकर के और तत्काल इस पर, और मैं चाहूंगा कि आज आप और संगीता जी आज ही जुड़ें, है ना? मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूं और ये हमारी जो वार्ता है ये चूंकि रिकॉर्ड हो रही है, ये कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी हो जाएगी। तो आप अपने जो है हनुमानों को वो भेजेंगे, हम लोग की आपसी बातचीत, तो वो उसे सुन के सीधे ऊर्जाकृत होंगे। है ना? और उनके दिमाग में कोई भ्रम नहीं रहेगा और वो सभी लोग जो है उन हनुमानों को अपन एक बार उनकी शक्ति का आभास दिला देंगे तो वो ज्यादा ऊर्जा के साथ संकल्पित होके, शपथकृत करके काम करेंगे
और मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं है कि हम सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे जी जी और फिर स्वयं पार्लियामेंट में पहुंचकर हम इकोसिस्टम को बदल पाएंगे। देखिए, मैं एक चीज आपको और बताता हूं, मैंने कितनी गहराई तक सोचा है। तो मुझे इस बात का आभास है कि चलिए आपने लोकसभा में 543 सभी राजनेताओं को पराजित कर दिया, राइट? जी लेकिन राज्यसभा में तो इन्हीं की मेजोरिटी रहेगी। हाँ, इन्हीं की रहेगी। तो 4 साल तक यदि आप इसके बाद सभी चुनाव जीतते भी जाएंगे तो 4 साल लग जाएगा आपको अपनी मेजोरिटी राज्यसभा में लाने के लिए। जी 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 तो ये दुष्ट राजनेता सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, वो मिलके आपको कोई अच्छा काम तो करने में बाधा पैदा करेंगे। वो तो बार बार बाधा उत्पन्न करेंगे। तो हमने तो यहाँ तक सोच के रखा है कि हम जो है कानून ही नहीं बनाएंगे, हम ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, क्योंकि ऑर्डिनेंस लाने की ताकत हम में होगी। जी जी तो हम 4 साल तक इस देश में वो नया इकोसिस्टम हम ऑर्डिनेंस के माध्यम से पैदा करेंगे। ये पीछे जरा थोड़ा सा आवाज बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो जो है हम जो है 6 महीने में ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा। तो हम उसे अपना लिमिटेशन ना मान के उसे हम अपॉर्चुनिटी मानेंगे और अपने ही ऑर्डिनेंस को यदि हम रिफाइन करेंगे तो हमारा 4 साल के अंदर सभी ऑर्डिनेंस रिफाइन होकर जब वो कानून की शक्ल लेंगे तो वो परिष्कृत कानून होंगे। सही। हाँ, तो हमने इतनी गहराई तक चीजों को सोचा है और जो इतने साल का मेरा जो अनुभव है उसे मैंने इस मॉडल में निचोड़ दिया है। और बल्कि मैंने निचोड़ दिया है ये कहना भी ठीक नहीं रहेगा, मुझे लग रहा है ये सब कुछ ऊपर वाला ही करा रहा है। वी आर जस्ट एजेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऊपर वाला करा रहा है, कोई ना कोई माध्यम तो कोई ना कोई रास्ता तो तैयार ही करेगा। हाँ, मतलब हमारी स्थिति जो है एक निमित्त मात्र की है और ईश्वर को हम धन्यवाद दें कि उन्होंने यदि हमें निमित्त के रूप में स्वीकार किया या चुना है। जी जी, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अरविंद जी, एक बार फिर से प्रार्थना है कि आप हमारी इस मुहिम में जुड़िए और अपनी पूरी स्वाद सेना को लगा दीजिए, तो हम जो है लगाएंगे भैया। और जब आप कहेंगे तो हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके लोगों से जुड़ जाएंगे। जब आप कोई बड़ा आयोजन करेंगे तो हम जो है वहाँ पे फेस टू फेस भी आपके बीच में उपस्थित रहेंगे, जिससे लोग जो है उन्हें उस ऊर्जा का सीधा फायदा भी मिल सके, ऐसा मेरा सोचना है। जी नहीं, बहुत सही ये है। इससे क्या रहेगा कि काफी कुछ आप जो लोगों को रास्ता बताएंगे तो उससे लोग आगे बढ़ने में मौका मिलेगा लोगों को। देखिए, मेरा फोकस तो हनुमान पे रहेगा, बाकी यात्रा तो हनुमान करेंगे। हनुमान तो इतने पावरफुल हैं कि वो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सही सही सही। तो हमें खुद हनुमान नहीं बनना है, हमें हनुमान को जागृत करके, संकल्पित करके, शपथ करके उन्हें संगोष्ठियां करने के लिए निकाल देना है। तो वो जो है 2024 के चुनाव तक अपने आप को 543 लोगों में स्थापित भी कर पाएंगे और लोगों को जोड़ भी पाएंगे और हम सर्टेनिटी के साथ सभी राजनीतिक दलों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना? तो चलिए इसी के साथ इस वार्तालाप को समाप्त किया जाए। हाँ, ठीक है ना? और हम लोग अभी जो है मैं आपका जो, बल्कि आप अपने नंबर से मुझे ही रिंग कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा। और संगीता जी का भी नंबर मुझसे शेयर कर लीजिए तो एक बार उनसे भी बात कर लेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है ना? और हम लोग इस सामूहिक यात्रा में चालू करें तो अच्छा रहेगा। जी जी, है ना? ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।